H Ministries presents यीशु की जय. The Bible says और पवित्र शास्त्र कहता है that Jesus gave a parable यीशु ने ऐसा दाखला दिया that when the owner of the garden came and saw that there is a tree which is not bearing fruit, और जब बगीचे का मालिक आया और ऐसे पेड़ को देखा कि वह पेड़ फल नहीं दे रहा है so he said, "You cut it off." तो उसने माली से कहा कि उसके कट कर दो. But the gardener said, "Give one more chance. पर मालिक कहता है कि इसे और एक मौका दो, Give one more year. और एक साल दो, 1 year I will give extra care. और एक साल में से उसकी अच्छी देखभाल करूंगा, I'll give extra water, अच्छा पानी दूंगा, extra fertilizer. अच्छा खत दूंगा, I'll give extra attention. उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा. And still if it doesn't get fruit, then you cut it off." अगर फिर भी वो फल नहीं देता है तो हम उसको काट सकते हैं. Most of us, many of us, ज्यादातर हम में से बहुत not जन only here but all around the world, यहाँ पर नहीं पर पूरे दुनिया भर में God is giving us this extra year to be fruitful. परमेश्वर ने हमें और एक साल दिया है ताकि हम फलवंत बने. So in this year you will get extra love, extra care and extra blessings. तो इस साल आपको एक अतिरिक्त प्यार, अच्छे अतिरिक्त देखभाल मिलेगी. What will happen to that tree if it doesn't bear fruit उस even पे- after that extra care? उस पेड़ का क्या होगा जो अच्छी देखभाल करने के बाद, ज्यादा अतिरिक्त केयर करने के बाद It भी will वो be फल नहीं just देता. competing with the other trees. Arey, you got only so much water, I got more water. दूसरे के साथ तुलना की जाती है कि अरे तुझे इतना पानी मिला, Oh, तुझे you इतना got फल आया, only so much care, I got more care. अरे तुझे इतना थोड़ी सी देखभाल मिली, मुझे ज्यादा देखभाल मिली. It is not how much we get but what we do with what we get. और हमको कितना मिलता है इससे नहीं, पर हम क्या करते हैं और कितना देते हैं उससे ज्यादा सब कुछ Hallelujah. होता है. हालेलुया. And that is what the new year message is about. और यही नए साल का संदेश हमारे सबके We लिए है. are accountable to God. परमेश्वर के बारे में हम जिम्मेदार है. परमेश्वर के उसको काम के हमें लिए. हिसाब देना है. Hallelujah. We have to give हिसाब to God. परमेश्वर को हमें हिसाब देना है. We all have to stand before God. तो हमें सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना And है. Jesus is coming very soon. और यीशु बहुत जल्द आ रहा है. I can tell you that without a shade of doubt. और फिर कोई भी बिना शंका के, बिना भी कोई शक के मैं आपको ये बता सकता If हूँ. you see what is happening in Israel, अगर आप देखोगे कि इजराइल में क्या हो रहा how है, Russia and countries are getting ready to attack them. रशिया और बाकी सारे देश उन पर हमला करने के लिए तैयार हैं. The prophecy is written in Ezekiel and in the book of Daniel like 1500 years before Christ. All those are getting fulfilled. और एजिकियल की किताब में, दानियल की किताब में 1500 साल पहले दी हुई सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है. यीशु मसीह के जन्म से पहले 1500 साल. They are all getting fulfilled. वो सारी पूरी हो रही है. And we are in the glorious time to see prophecies fulfilled with our eyes. और हम सुवर्ण समय में है कि वो देख सकते हैं कि सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है. The Bible says that many angels wanted to look to these days. और फिर बाइबल कहते हैं कि बहुत सारे स्वर्गदूतों को ये दिन देखने चाहिए But थे. God chose you and me पर- that पर- we पर- will be alive in these फिर days. परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है कि ताकि हम ऐसे दिनों में जीवित रह सके. Hallelujah. Are you happy Hallelujah. about that? क्या इस बारे में आप खुश हो? Yes. यस. So God wants us to grow in His तो grace, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी कृपा में बढ़े, grow in His mercy. उसकी दया में बढ़े. If you have your Bible, you can quickly open with me to Romans 5:17. और बाइबल आपके पास है, रोमियो 5:17 हम They which receive the abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by the one, Jesus Christ. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे. They which receive the abundance of grace. तो बाइबल कहती है कि जो लोग जो अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से प्राप्त करेंगे. Because of Adam we got sin. आदम के वजह से हमें पाप मिला, तो पेट भर के पाप किया है. बराबर है ना? Yes or no? We did it left and right and center. We did sin like crazy, like drinking water. और हर तरह से हमने पाप किया, जैसे कि पानी पीते उतना बहुतायत से पाप किया है. But now it says now you got a new connection, new beginning. पर अभी कहता है कि आपको एक नई शुरुआत मिली है, नया जोड़ मिला है आपको Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा. और जैसे आदम के द्वारा आपने इतना सारा पाप किया, अभी आप यीशु में है तो यीशु के द्वारा इतना सारा धार्मिक काम करो. Hallelujah. हालेलुया. Now that you are in Christ, you ought to do that many gracious things and good things. तो अभी जब यीशु मसीह में आप हो तो आपको दया के काम है और करुणा के काम है बहुत सारी करनी है. Now don't give Adam's excuses. आदम की कारण, आदम की वजह मत दो. Where that Adam said, oh, because of the woman said because of the serpent. जैसे आदम कहता है कि हवा के वजह से, हवा कहती है कि सांप के वजह से. He says that they which receive abundance of grace वो कहता है कि वो लोग जो बहुतायत से अनुग्रह को स्वीकार करते हैं and the gift of righteousness. और फिर धार्मिकता के वरदान को.
two things we need दो बातें हमें to चाहिए walk in this new year. इस नए साल में चलने के लिए। Abundance of grace. बहुतायत का कृपा। God has given us all the grace. परमेश्वर ने तो सारी कृपा हमें दी है। By grace we are saved. कृपा की वजह से हम उद्धार But पाए many हैं। wait there only. पर बहुत सारे लोग उधर ही रुक जाते हैं। You get admission in KG class, but that's not all. केजी क्लास में एडमिशन मिला तो उतना ही नहीं है। That is only learning stage, ABCD. वो सिर्फ सीखने की बात है, ABCD बात है, Standing शुरुआत line, है। sleeping line and all that. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। But then you are called to grow, you are expected to grow. पर हम बाकी उम्मीद की जाती है कि आप आगे बढ़े, कुछ सीखे, You are expected to grow. और फिर आपको बढ़ने की उम्मीद रखते That हैं। is why we come to church. इसीलिए हम मंडली या कलीसिया That आते is हैं। why we are called by God. इसीलिए हमें परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है। Hallelujah. हालेलुया। That is why we can live a lively and vibrant life. इसीलिए हम एक ज्वलंत और अच्छा जीवित जीवन जी This सकते हैं। life is given by Christ to each one of us. ये जीवन मसीह के द्वारा हम हर एक को दिया गया Not है। only for pastors, सिर्फ पास्टर के लिए not नहीं, only for few leaders, या कि कुछ अगुओं के लिए नहीं, not only for few holy people. या कुछ पवित्र लोगों के लिए ही It नहीं। is for everyone who believes. वो जो कोई विश्वास करते हैं It हर is एक के for लिए है वो। everyone who believes. जो विश्वास करते हैं उन हर एक के लिए है वो। Hallelujah. हालेलुया। So I decided that I will not speak even one negative thing. फिर मैंने ऐसा निर्णय किया कि एक भी नकारात्मक बात मैं I नहीं will बोलूंगा। not speak by my mind. I will speak what the word of God मैं says. अपने मन से नहीं बोलूंगा, पर जो परमेश्वर का वचन बोलेगा Because मैं it is कहूंगा। very easy to fail. पर एक अपयशी होना बहुत आसान It is होता है, easy to fall. और गिरना भी बहुत आसान And it होता is है, easy to go to hell. और फिर नरक में जाना भी बहुत आसान होता है। But to walk with God and to go in the right way, narrow way, you really have to work. पर परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के मार्ग में चलना और फिर सकड़े रास्ते से चलना बहुत ही आसान, Yeah, many कठिन people say होता you है। don't have to do anything. बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्यादा आपको कुछ करने Just की जरूरत नहीं है। believe, that's it, you are saved. Believe on सिर्फ Jesus, you are saved. लोग कहते हैं कि यीशु पर सिर्फ विश्वास करते हो आपका उद्धार हो जाएगा। Okay, that is salvation. हाँ, ये तो उद्धार की बात But है। salvation is one thing and discipleship is another thing. उद्धार की बात अलग है, पर शिष्य होना एक अलग बात है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus says, he doesn't say go and make Christians, he says go and make disciples. यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि जाकर मसीह लोग बनाओ, पर उसने कहा कि जाकर शिष्य बनाओ। So we are going to start discipleship from the coming Monday. और फिर आने वाले सोमवार से हम शिष्य सभा शुरू करने वाले हैं। 7 to 9. All those who want to really grow in the Lord, you can come. और शाम को 7 से 9 बजे रहेगी, जो आप आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। So Jesus says go and make disciples. तो यीशु ने कहा कि जाकर शिष्य बनाओ। And discipleship is a difficult task. और फिर शिष्य बनना एक कठिन समय होता है। There even if you are hurt, you have to forgive. जहाँ पर आपको दर्द भी हुआ तभी आपको दूसरे को माफ करना है। Even if you are right and they say you are wrong, you have to accept. आप सही होने के बाद भी कोई आप गलत आपको कहे तभी आपको स्वीकारना है। Even if somebody is wrong and they don't agree, you have to keep quiet. अगर कोई गलत है या फिर वो सहमत नहीं हो रहे तो भी आपको शांत ही बैठना है। That is what discipleship is about. यही शिष्य सभा या शिष्य बनना होता है। Salvation, you just know Christ. और फिर मसीह बनना मतलब कोई उद्धार पाना नहीं, उद्धार पाना. उद्धार पाना But है। when discipleship, you become like Christ. पर शिष्य के द्वारा आप शिष्य मसीह के जैसा हो सकते हो। So this year, two things: abundance of grace और फिर इस साल दो बातें, बहुतायत से कृपा and gift of righteousness. और फिर धार्मिकता का वरदान। How can you do righteous things? आप धर्मी बातें आप कैसे कर सकते हो? How can you do righteous things? धर्मी बातें, भली बातें आप कैसे कर सकते हो? On your own, you cannot do. आप अपने खुद से मनकर कुछ नहीं कर Hello, सकते। on your own, you cannot do. हम खुद से होकर कुछ नहीं कर सकते। If there is a bundle of 50,000 rupees, और 50,000 का कोई बंडल वहां पर नोटों का गिरा है nobody is there, और कोई भी वहां पर नहीं है, what is our natural response? हमारी प्रतिक्रिया पहली क्या रहेगी? Yes, we will do one step ahead, then the unbelievers will say, thank you, Jesus, you answered my prayer. और विश्वास से भी बढ़कर हम करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर धन्यवाद, मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, उठाएंगे। But it takes God's character to go and ask 10 people, anybody dropped your money, anybody lost your money? परमेश्वर का स्वभाव जैसा बनता है कि अगर हम उठाए और किसी को पूछे किसी का गिरा है क्या, किसी का खोया है क्या, तो हम दे सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Once I had been to Central Bank in Nigdi, एक बार निगड़ी में सेंट्रल बैंक में गया था and for some purpose we had to pay money for some visa purpose and then remove the money back. और फिर कुछ वीजा के काम के लिए पैसा अंदर रखना था, फिर वापस निकालना भी था। So we just gave 50,000 two bundles, like 1 lakh rupees. और 50,000 के 2 बंडल मतलब 1 लाख रुपए दिए। And then I said, after 2 hours we'll come, you will do the entry and give it back again. और कहा कि 2 घंटे के बाद हम आएंगे, आप एंट्री करके रखो, वापस दे दो। And while coming back, और जब भी हम निकल रहे थे, they gave us 2 bundles. उन्होंने वापस 2 बंडल हमको But it दिए। was not 50,000. One was 70,000, one was 50,000. और फिर 2 बंडल नहीं थे, एक 70,000 था, एक 50,000 का था।
And then we just told them there is some problem है, अलग दिख रहा है, छोटा बड़ा दिख रहा है. हमने Just कहा check कि it out. छोटा बड़ा दिख रहा है, इसे आप देखिए, They जांचिए. said no, it is sealed. उन्हें बोले कि वो सील्ड है, बंधा हुआ है अच्छे से. Then I compared and showed them. I just said, see. तो ऐसा जोड़ के उनको दिखाया कि देखिए बड़ा छोटा लग रहा है. Then they just said, okay, bring it here, and 20,000 was extra. और फिर उन्होंने देखा हाँ ठीक है, उसमें 20,000 ज्यादा थे. So I thought I just saved their 20,000. They will give me something reward. और मैंने कहा कि मैंने 20,000 मैंने उनको बचाए, उनके बचाए, मुझे कुछ तो मिलेगा उनके तरफ से. That day they said thank you. उस समय Thank you बोले very धन्यवाद. But that's all. और फिर इतना ही बात काफी हुआ. But I know our reward comes from God. पर मुझे पता है कि हमारा Hallelujah. प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आता है. Next time when I go to bank, they didn't say, okay, don't stand in line, come, I will do your work. They again said, नहीं, line में रुको, चलो. They forgot everything. अगली बार जब गया तो फिर लाइन में ही रुकना पड़ा. उन्होंने कहा नहीं कि लाइन से So आगे you have to जाओ. still do that, what God wants you to do, even if people will not pat your back. और जो परमेश्वर करना कहता है आपसे, आपको करना चाहिए. आपको लोगों की सिफारिश ना मिले, कोई पीठ थपथपाए ना, तभी आपको करना है. Hallelujah. हालेलुया. In the book of Joshua, यहोशू की पुस्तक में God said to Joshua, परमेश्वर यहोशू से कहता है sanctify yourselves, कि तू अपने आप को शुद्ध कर, for tomorrow I will do wonders among you. क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर कल अद्भुत चमत्कार करूंगा. First part is, you make yourself pure, तुम clean. अपने को पवित्र करो, शुद्ध करो. That who has to do? वो किसे करना है? We have to do. हमें करना है. वो I will do wonders among you. That who has to do? मैं तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करूंगा. वो कौन कहता है? कौन करेगा? Yes. But many times we do the other way. We say, God, you make me clean. I will do wonders. बहुत बार हम उल्टा करते हैं कि परमेश्वर तू मुझे शुद्ध बना, मैं आश्चर्य कर्म करूंगा. है ना? But God says, you make yourself pure. पर परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने आप को पवित्र कर. You cleanse yourself. तू शुद्ध, खुद को शुद्ध कर. Hallelujah. हालेलुया. You have water, soap, shampoo, everything. हमारे पास साबुन है, पानी है, शैम्पू है, सब कुछ है. They don't clean you. You use that to clean yourself. वो आपको नहीं शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे, अपने आप को. So the word of God is there with you. तो परमेश्वर का वचन आपके You साथ है. apply it and you become clean. आप उसे अपने को लागू कीजिए और शुद्ध बनिए, पवित्र Love बनिए. your enemies. अपने दुश्मन से प्यार कीजिए. This is the best chance to come to church because many times we don't like somebody. और बहुत कलीसिया में आने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बहुत बार हमको किसी को पसंद नहीं We करते. hate somebody's sight. किसी को हम नजर से नफरत करते हैं, Or we don't want to see some faces. या किसी कोई चेहरे हम देखना नहीं But that is चाहते. the best time to come because then you are showing Christ-like character. पर यही तो सबसे उत्तम समय है कलीसिया आने का, कि परमेश्वर का चरित्र स्वभाव आप दूसरों को I दिखाते हो. don't come because of so and so reason. और मैं यहाँ पर किसी न किसी वजह से नहीं I आता. don't come because so and so said so and so thing. किसी ने ऐसा कहा, किसी ने ऐसा कहा, इसलिए मैं नहीं आता. Don't you think God doesn't know all these things? क्या परमेश्वर नहीं जानता ये सारी बातें? But He said, पर वो कहता है, as far as possible, you should always be for peace. और जहाँ तक संभव है हम हमेशा शांति में बने रहें. So our part is इसलिए हमारी making भूमिका, ourselves pure. हमारी भूमिका ये है कि हम अपने आप को पवित्र करें. And then the Bible says, और तब पवित्र शास्त्र कहता है, tomorrow. Everybody say tomorrow. हर कोई कहे कल. बोलिए कल. कल. The Lord will do wonders in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा. Listen to me. मुझे ध्यान से सुनिए. God will do wonders when? कभी करेगा परमेश्वर आश्चर्य कर्म? Tomorrow. कल. When we have to be holy? हमें पवित्र कभी बनना है? आज. Many times we think, oh, miracles is tomorrow, so tomorrow I will pray. हम बहुत बार हम कहते हैं कि चमत्कार तो कल है ना, तो कल प्रार्थना करूंगा ना. Your tomorrow begins today. आपका कल आज से शुरू होता है. Hallelujah. Hallelujah. If today you have not prayed, your tomorrow is zero. अगर आपने आज प्रार्थना नहीं किया तो कल आप शून्य होंगे. If today you have not done your homework, tomorrow there is nothing left for you. आज का आपने अपने अभ्यास नहीं किया तो कल आपके लिए कुछ नहीं बचेगा. Don't look for tomorrow to come, then you will do something. और कल आएगा तो फिर आप कहेंगे ऐसे, इस बार के में इंतजार मत कीजिए. Hallelujah. हालेलुया. That is what God did. यही परमेश्वर ने किया. He created the whole world इसने पूरे सारे संसार को बनाया in 6 days. 6 दिनों में. Then he rested. उसके बाद उसने आराम किया. Hallelujah. हालेलुया. Now when did he create man? और उसने फिर मनुष्य को कभी निर्माण किया? On day 6. 6वें दिन. Praise the Lord. हालेलुया. He created the man उसने मनुष्य को बनाया on 6th day. 6वें दिन. And then when man was created, और जब मनुष्य बना, what is the first thing that he do? पहली बात उसने क्या की? What is the first thing that man did? मनुष्य ने पहली बात क्या की?
He rested with God. वो परमेश्वर के साथ बना रहा। Hallelujah. हालेलुया। That is why you and I we are called. इसीलिए आपको और मुझे बुलाया गया है। God made man on the 6th day. परमेश्वर ने मनुष्य को छठवें दिन 7th day बनाया। what he did? 7वें दिन क्या हुआ? Rested na? परमेश्वर के साथ आराम। So when man was created, what was the experience for him? और फिर जब मनुष्य Rest. को बनाया था उसका अनुभव क्या था? आराम। Hallelujah. आराम। God has created us so that परमेश्वर we will ने- rest in him. हमें बनाया इसलिए ताकि हम उसमें आराम पाए, उसमें बने रहे। Now don't go and leave your jobs and resign. अभी जाकर आपका नौकरी का राजीनामा मत दो। मी बघतच होतो प्रभू कधी बोलतो माझ्याशी है ना. The Lord wants you to first rest in him. परमेश्वर चाहता है कि पहले आप उसमें आराम करें, Then he will give you the strength to do great works. उसके बाद वो आराम आपको शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा What ताकि आप महान project- काम कर सको। What project nobody can handle in your office, God will give it to you. जो भी प्रोजेक्ट आपके कंपनी में कोई हाथ नहीं काम कर सकता उसके ऊपर परमेश्वर आपको देगा। Hallelujah. हालेलुया। Esther, एस्तर, she had an assignment. उसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी। Many of you ladies, you have an assignment from God. बहुत सारी महिलाएं आपके पास परमेश्वर की बड़ी जिम्मेदारी You है। have a calling from God. परमेश्वर से बड़ी बड़ी बुलावट है But you are आपको, wasting your calling with your petty talks. पर आपको जो चुलचुला वाली बातें से उससे आप समय को बर्बाद कर रहे हो। You are not even walking into what God has called you. और जो परमेश्वर की बात के लिए बुलाए उसमें आप चल भी नहीं रहे हो। Joseph in the Old Testament, पुराने नियम का यूसुफ, he had a calling on his life उसके जीवन में बुलावट थी to save people from famine, कि जो अकाल से लोगों को to बचाए। save Israel, God's people, from perishing. इजराइल को परमेश्वर के लोगों को जो नाश होने वाले थे उनको बचाए, Because Jesus will come from that family, that people. क्योंकि परमेश्वर उस परिवार से उस लोगों से आने वाला था। Even during the time of Esther, और फिर एस्तर के समय में भी there was a rule that all the Jews should be killed कि all निय- over the world. कि नियम था कि पूरे दुनिया में सारे यहूदी लोगों को मार दिया जाए, But Esther stood. पर एस्तर खड़ी रही। Hallelujah. हालेलुया। Whoever stands, they will win. जो कोई खड़ा रहेगा वो जीतेगा। Hallelujah. हालेलुया। You are called to stand for God in 2019. और 2019 साल में आपको परमेश्वर के लिए खड़ा होने के लिए बुलाया गया You है। don't say नहीं नहीं सब कर रहे हैं, हमको करना ही पड़ता है, चलता है. No, 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 no. You have to learn what God wants and then please Him. और आपको सीखना होगा कि जो परमेश्वर चाहता है उसके बाद आप उसको खुश करना होगा। Because only when you obey Him, कि जब आप उसके आज्ञा only पालन when you करोगे, walk in His ways, जब उसके मार्गों में आप चलोगे, as we just saw in the previous verse, और जैसे कि हमने पिछले वचन में देखा the grace will be multiplied in your life. कि अनुग्रह आपके जीवन में बहुगुणित होगा। The grace, Romans 5:17, the grace will be multiplied. रोमियो 5:17 के आपके जीवन में अनुग्रह बहुगुणित होगा, Abundance of grace will come. और फिर बहुगुणित से अनुग्रह आपके जीवन में Gift आएगा, of righteousness will come. और फिर धार्मिक बातें आपके जीवन में आएगी। You will give one advice to people and they will get millions and billions of rupees. और एक लोगों को आप सलाह दोगे तो आपको करोड़ों अरबों रुपए उनको मिलेंगे। But you will say, I don't need anything, it is for you. God just gave me the wisdom to guide you. पर आप कहेंगे मेरे लिए कुछ नहीं, पर परमेश्वर ने मुझे सिर्फ एक बुद्धि दी, They will say, मैंने yeah, आपको we बताया। want to give you this. वो कहेंगे अरे हमें आपको ये देना है। If they give you, fine. But if they don't give you, don't be angry on them. वो देंगे तो ठीक है, अगर वो नहीं देंगे तो उसके ऊपर गुस्सा मत And होइए, don't misguide them. और फिर उनको फिर मार्ग भी उनको भटकाए भी मत। That is what the abundance of righteousness will do. और फिर बहुतायत की धार्मिकता यही बातें Whether I करेंगी। am profited or no, I will see that others are profited because of my life. मुझे फायदा हो या ना हो, How मैं many ये of you want देखूंगा that? कि दूसरों को मेरे जीवन से फायदा हो। You need a heart कितने लोग to, देखेंगे? you need a real heart to do that. ये बातें करने के लिए आपको सच्चा दिल चाहिए, To do everything for others, और दूसरों को सब कुछ करने के लिए to not be paid for it, इसके लिए आपको कीमत कुछ मिले ना to be मिले, criticized for it, इसके लिए आपको नाम भी रखे कोई, and still smile when they come. और फिर भी आप उसके ऊपर जो आएंगे वो लोग And उसके still सामने give आप them a hug when मुस्कुराइए, they come. और फिर वो हमको उनको गले मिलिए जब वो आएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Now, why this will happen? और ये क्यों होगा? That is because the Holy Spirit is in you. क्योंकि पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उसके वजह से। Romans 8:11 says, रोमियो 8:11 कहता है, if the spirit of him who raised up Jesus from the dead और जो आत्मा जिसने यीशु को मृत्यु में से जी उठाया dwells in you. वो आपके अंदर निवास करता है। Hallelujah. Hallelujah. How many of you say that the Holy Spirit dwells in you? कितने लोग कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है? कितने लोग कह सकते हैं? Yes. He that Hallelujah. raised up Jesus from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwells in you. It says, if the Holy Spirit raised up Jesus, ओके, यहाँ पर कहता है कि जो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को उठाया, जिलाया, he will raise your mortal bodies. वो आपके नश्वर शरीर को भी जलाएगा। Means he will make you all right. वो इसका मतलब आपको एकदम परिपूर्ण करेगा। He will not let you die in sickness. वो आपको बीमारी में मरने नहीं देगा। He will not let you be there
for years and years in hospitals. आपको उसी अस्पताल में सालों साल रहने नहीं देगा, He will raise you up. पर वो आपको उठाएगा, जिलाएगा। Hallelujah. हालेलुया। You have to take this verse and every day pray. और ये आपको Whatever वचन- organs are not working, आपके- raise up in Jesus' name. Rise up in Jesus' name. इस वचन को लेकर रोज आपको प्रार्थना करें कि जो भी अवयव आपके अंदर काम नहीं कर रहा है तो कि वो उठे, जिलाए यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द That लॉर्ड। is what God wants from us. यही परमेश्वर हमसे चाहता है। Ephesians 2:10. इफिसियों 2:10, We are His workmanship, हम उसकी हस्तकला है, created in Christ Jesus. यीशु मसीह में बनाए गए हैं अच्छे कामों के लिए, for good works which God has before ordained that we should walk in it. कि जो परमेश्वर ने बनाया है कि हम उसके अंदर बने रहे, You can walk in it. उसके अंदर हम चल सके, You can live with Jesus Christ like life. यीशु मसीह के जैसा हम जीवन जी सके। 2019, don't say Jesus किधर है, मैं किधर है. 2019 में ऐसा मत कहे कि यीशु किधर, मैं किधर। You have to say जिधर यीशु उधर मैं हूं. आपको ये कहना है कि जहाँ यीशु वहाँ मैं। Hallelujah. Hallelujah. How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Yes. Many हाँ? people say नहीं, हम यीशु मसीह के साथ बराबरी नहीं कर सकते, ये कैसे हो सकता है? और बहुत लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के साथ बराबरी नहीं कर सकता मैं, कैसे होगा ये? One way it is true, एक तरह से देखा तो एक सच because है, Jesus himself says, क्योंकि यीशु खुद कहता if है anyone believes in me, अगर कोई मुझ पर विश्वास करता है he will not do only the things that I do, और जो मैंने बातें की वो उतना ही नहीं करेगा उससे भी बढ़कर करेगा. और उससे बढ़कर करेगा। आपकी यीशु मसीह के साथ बराबरी नहीं, क्योंकि यीशु कहता है आप मुझसे ज्यादा काम करोगे. आमेन, हेलो, हालेलुया। हेलो. Say I will do greater works than Jesus. बोलिए कि मैं यीशु से Come on, say बढ़कर it. बड़े बड़े काम करूंगा। If faith बोलिए is सब, there, words will come. और फिर बोलिए, हाँ. बोलते रहे। This is यीशु Bible. मसीह- This is what we are talking right now is Bible. वो जो हम बातें बोल रहे हैं वो सब बाइबल की लिए बातें हैं। We are not talking about Christianity, the Christian religion. मसीह की बातें या फिर धर्म की बातें, हाँ, मसीह क्रिस्ती धर्म के बारे में नहीं बोल रहे, क्रिस्त के बारे में बोल रहे. Amen. Jesus says something and the religion says something else, then you better follow Jesus. अगर यीशु मसीह कुछ कहता है फिर धर्म कुछ कहता है तो हम यीशु के ही पीछे चलेंगे, वही बातें Hallelujah. करेंगे। हालेलुया। The religion says you can never be equal to Jesus. और धर्म कहता है कि तुम यीशु के साथ कभी बराबरी नहीं कर पाओगे। The religion says you are always a sinner. धर्म कहता है कि तुम हमेशा पापी रहोगे, You are always lost. हमेशा तुम खोए हुए रहोगे। No, but the Bible says पर बात बाइबल कहती you है were lost, but now you are found. आप खोए हुए थे पर अभी आप पाए गए हो, ढूंढे गए You हो are purchased with a price. और फिर आप किसी कीमत से खरीदे गए हो। Hallelujah. हालेलुया। You are precious in His sight. और उसके नजर में आप मूल्यवान हो। Hallelujah. हालेलुया। Now you are not lost. और अभी आप खोए हुए नहीं हो। If anybody says get lost, say I was already lost, now I am found. अगर कोई कहता है कि ऐसे चला जा, तो Hallelujah. आपको कहना है कि मैं ढूंढा हो गया हूँ। Hallelujah. Hallelujah. That is what the Bible says. यही बाइबल कहती है। If you start reading the Bible, अगर आपने बाइबल पढ़ना if you शुरू start किया, believing it, अगर उस पर विश्वास if करना you शुरू start किया understanding it, और उसको समझना शुरू and if किया you start speaking what the Bible और जो says, बाइबल कहता है उस तरह से बोलना शुरू किया, I tell you, you will not be the same people. और मैं कहता हूँ कि आप उसी तरह से समान लोग नहीं रहेंगे। 2019 in your office, school, college, neighborhood, they'll say क्या हो गया, what happened? और 2019 में स्कूल में, कॉलेज में, जॉब की जगह, सब जगह वो लोग बोले They'll say क्या हो गया what है, happened with you? क्या हो गया है तुझे, How come you are prospering so much? और तू इतना कैसे बरकत पा How रहा come you है, are joyful so much? इतना कैसे खुश है How come तू, you are successful? इतना कैसे सफल है तू। Hallelujah. हालेलुया। God will do that. परमेश्वर ये करेगा, The Lord will do that. परमेश्वर ये करेगा। And when we walk in the word, it automatically happens. और जब हम करते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो अपने आप वो होगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Many people told me you have to not move. और बहुत सारे लोग आप मुझे कहा कि तो आप हिले मत। When they took my sonography, they said multiple kidney stones and one is 5 mm, 6 mm is already come in the track. It is moving here and there. और फिर उन्होंने कहा सोनोग्राफी करने के बाद कहा कि बहुत सारे पत्थर वहां पर है, 6 mm का, 7 mm का, तो हिल नहीं सकता। But I wanted to come to church पर मुझे तो चर्च आना था। because I tell everybody, even if you're sick, you must come. और फिर मैं ही के दूसरों को कहता कि बीमार हो तो भी आपको आना है। So what I did this morning, पर आज सुबह मैंने क्या किया, I told the kidney stone, I will move, you should not move. हालेलुया। किडनी उस पत्थर को बोला कि तू मत हिल, मैं जाऊंगा, पर I मैं have not हिलूंगा। taken my painkillers, I have not taken my medicine, I have come here because I have spoken the word. हालेलुया। मैं औषध दवाई नहीं लिया, पेन किलर भी नहीं लिया, फिर भी मैं यहाँ पर आऊंगा। And I believe the Lord will take care of it. विश्वास करते हुए परमेश्वर उसको ठीक Praise the करेगा। Lord. हालेलुया। The Lord God is a living God. जीवित, हमारा परमेश्वर जीवित है। And the God is very strong for those who believe in Him.
और इतना परमेश्वर बलवान है कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं Those उनके who put लिए, their trust in Him, He can take care of everything और about जो them. लोग उस पर भरोसा करते हैं उनका सब कुछ वो देखभाल करता है, संभाल करता है। Hallelujah. हालेलुया। This is what the Lord will do. यही परमेश्वर सब कुछ करेगा। This is what the Lord has done for me, and He will do for you as you trust in Him. परमेश्वर ने वो मेरे लिए कि आपके लिए भी करेगा जैसे आप उस पर विश्वास करते हो। Listen, the whole world is going to a big failure. और फिर सुनिए, सारा दुनिया एक नाकामयाब की तरफ जा रहा है, असफलता की Everything तरफ is जा रहा है। going to close down very soon. बहुत जल्द सब कुछ बंद होने वाला है। We saw demonetization in India. हमने देखा कि नोटबंदी भारत में, We saw the Aadhaar card, आधार कार्ड भी देखा, right? They are already taking fingerprints. फिंगरप्रिंट्स हमारी नोटों उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स ले What रहे is हैं। that? They are taking the biometrics, retina. और फिर रेटिना बायोमेट्रिक्स हमारे Do आंखों you की know what जांच it is में। for? आपको पता है उस किसके लिए है वो? Everything is set up for the rule and reign of Antichrist. और फिर सब कुछ एक जो ख्रिस्त विरोधी जो बातें है उसके लिए सारा सब कुछ सेट हो रहा है। Right? Last year you saw that two big laws which were passed. और पिछले साल आपने देखा कि दो बड़े बड़े नियम पास हो गए, One was the gay marriages is become legalized. और एक दूसरा, पहला नियम तो गे मैरिजेस, समलिंग विवाह का, And the पास second was adultery is decriminalized. Means anybody is not happy with their wife or husband can have a good time with anybody. It is no more a crime. और फिर अगर कोई ऐसा व्यभिचार का नियम भी पास किया गया कि वो कहता है कि अगर कोई अपने पढ़ा है पार्टनर से खुश सुना नहीं है ना? है तो दूसरे हाँ? किधर भी So पार्टनर now के we लिए have पास to जा get सकते up from the sleep. हैं। अभी उनको अभी नींद से उठना है, Now we have to get up from the sleep. हमें अभी नींद से उठना है, Only our prayer will save और us. सिर्फ हमें हमारी प्रार्थना बचाएगी। Anytime we have fasting prayer, night prayer, leave everything and come here. If you really want to go to heaven. कभी भी हमारे यहाँ पर नाइट रात की प्रार्थना रहेगी, उपवास प्रार्थना रहेगी, तो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आइए अगर सच में आपको परमेश्वर में बढ़ना है। Sometimes my wife used to be considered 1 घंटा आओ 2 घंटा आओ, but those days are also gone. कभी कभी मेरी पत्नी कहती कि 1 घंटा 2 घंटे के लिए आए, तो अभी सब कुछ निकल गया, आपको पूरा समय यहाँ पर There रहना was है। a time in the Bible it says if you are doing wrong, repent and change. और बाइबल में ऐसा समय था कि वो कहता है कि अगर तुम गलत हो तो फिर पश्चाताप करके बदलो। But if you read in the book of Revelation, पर प्रकाशित वाक्य की किताब में अगर आप पढ़ोगे, it says he that is holy, let him be holy. वो कहते हैं कि जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। He that is dirty, let him be dirty. Leave him and you walk ahead. छोड़ दो. अगर कोई गंदा है तो उसको गंदा रहने दो, उसको छोड़ दो और फिर वापस आगे चलो। No time to play dirty games. और फिर गंदी बातें खेलने का समय No नहीं है time अभी। to carry tales. और फिर वो सब कुछ बातें वैसे लेकर चलने का समय He नहीं did है। like that, she did like that. उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, No time to complain and criticize. और फिर किसी को निंदा करने का, नाम रखने का समय नहीं है अभी। Time to make yourself holy. अपने आप को पवित्र करने का समय Because है। then क्योंकि उसी our tomorrow will be a miraculous tomorrow. हमारा आने वाला कल चमत्कार का कल होगा। Your tomorrow depends on your today. हमारा कल आज के ऊपर निर्भर करता है। हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करने के लिए या परमेश्वर के बारे में और भी अधिक जानकारी पाने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0788-7898-757 या आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें prakash.tina1@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।